Hello friends, my name is Vijay Lakshmi Kamar, Assistant Professor in Bayani Group of Colleges. Welcome you all on the behalf of GuruKPO.com. Today, I am going to deliver my lecture on Introduction of Psychology. So, basically, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी जो है वो जनरल साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी पढ़ना क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बताती हूँ। ये बीए फर्स्ट ईयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो कवर करता है। साइकोलॉजी का जो डेफिनेशन है, जो चलता आ रहा है डेफिनेशन, वो है द वर्ड साइकोलॉजी मीन्स द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम two Greek words, psyche and logos. There, psyche is soul and logos mean study. Psychology basically comes from the Greek word psyche and logos. तो psyche and logos का मतलब होता है कि साइकोलॉजी के अंदर हम स्टडी ऑफ सोल करते हैं, यानी सोल का स्टडी करते हैं। जो डेफिनेशन जिन साइकोलॉजिस्ट ने सोल को इम्पोर्टेंट दी, उन लोगों ने साइकोलॉजी का जो डिफ़ाइन किया वो किया कि स्टडी ऑफ सोल। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि साइकोलॉजी बेसिकली स्टार्टिंग में जो था वो एक फ़िलोसॉफ़ी जो डिसिप्लिन है उसी के अंदर पढ़ा जाता था। साइकोलॉजी अपने आप में कोई दूसरा एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ा जाता था। साइकोलॉजी को फ़िलोसॉफ़ी का एक ब्रांच माना था। लेकिन इन 1879 विलियम वुंड जो थे, जिन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब जो थी वो 1879 में लिप्जिंग यूनिवर्सिटी जर्मनी में इस्टेब्लिश की थी। और यहीं से साइकोलॉजी को एक नया उसका ओरिजिन हुआ। साइकोलॉजी को एक नया फील्ड मिला और साइकोलॉजी में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा। इसी के साथ साइकोलॉजी को जब विलियम वुंड ने डिफ़ाइन किया तो विलियम वुंड ने कहा कि साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। बिफोर 1879 प्री साइंटिफिक पीरियड साइकोलॉजी की डेफिनेशन चल रही थी कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल। बट आफ्टर 19 स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस जो विलियम वुंड ने दिया, विलियम वुंड बोलते हैं कि साइकोलॉजी के अंदर हम सोल की बात नहीं करते, माइंड की बात नहीं करते। साइकोलॉजी के अंदर जो हम स्टडी करते हैं बेसिकली कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। कॉन्शियसनेस मीन्स क्या हुआ यहाँ पे? कॉन्शियसनेस ये है कि एट प्रेजेंट आप क्या सोच रहे हो, आपके क्या विचार आ रहे हैं, आपका माइंड एट प्रेजेंट क्या मेंटली कॉग्निटिव प्रोसेसेस कर रहा है, उसके बारे में स्टडी करना ही साइकोलॉजी है अकॉर्डिंग टू विलियम वुंड। इन्होंने साइकोलॉजी को ऐसे डिफ़ाइन किया। फिर APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी साइकोलॉजी को लेके। इन्होंने बताया साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। APA जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, उन्होंने अपनी डेफिनेशन में बताया कि साइकोलॉजी जो है एक साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिकली ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस का स्टडी करता है। तो अब जब हम इन तीनों ही डेफिनेशन को कंक्लूड करते हैं, एक कंक्लूजन पे आते हैं, तो हमें सीधा आइडिया मिलता है कि साइकोलॉजी बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर का एक सिस्टमेटिकल रूप से अध्ययन करना ही साइकोलॉजी है, जिसमें बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूड होती है। ठीक है, यहाँ तक हमारा साइकोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, साइकोलॉजी का ओरिजिन कैसे हुआ, फ़िलोसॉफ़ी से साइकोलॉजी को एक डिफरेंट डिसिप्लिन में बनाया गया बाय विलियम वुंड। अब हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी का इंट्रो हमने देख लिया, साइकोलॉजी की डेफिनेशन देख ली, लेकिन द प्राइमरी गोल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या थे? साइकोलॉजी को एक डिसिप्लिन अलग सब्जेक्ट बनाया गया, क्यों बनाया गया, इसके क्या गोल्स थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट जो फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट गोल है वो है मेजरमेंट। साइकोलॉजी में मेजरमेंट कैसे आया?
एक मेज़रमेंट होता है फिजिकल मेज़रमेंट या फिजियोलॉजिकल मेज़रमेंट, और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल मेज़रमेंट। साइकोलॉजिकल मेज़रमेंट में हम व्यक्ति की जो विशेषताएं होती हैं, जो हमारे ह्यूमन पर्सनालिटीज़ के एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे इंटेलिजेंस हो गई, इंटरेस्ट हो गया, एटीट्यूड हो गया, इन सब को मेज़र करने के लिए इन सब को मेज़र किया जाता है थ्रू टेस्ट। वो मेज़रमेंट साइकोलॉजिकल मेज़रमेंट कहा जाता है। अब थ्रू टेस्ट कैसे होते हैं? ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को मेज़र करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, जिनमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं। तो उस टेस्ट को बनाया जाता है। अब टेस्ट बनाने के लिए टेस्ट की भी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। अब ये दो टर्म मेज़रमेंट में आए, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। वैलिडिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है? वैलिडिटी का मतलब ये है कि आपने जो टेस्ट किसी भी एट्रीब्यूट को, किसी भी जैसे एंजाइटी, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए बनाया है, तो बेसिकली वो टेस्ट उस एट्रीब्यूट को ही मेजर करे तो वो टेस्ट वैलिड है। वैसे ही रिलायबिलिटी का मतलब है कि आप किसी टेस्ट को आज अप्लाई कर रहे हैं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट मैंने आज अप्लाई किया और आज मेरा इंटेलिजेंस हाई आ रहा है, लेकिन थोड़े टाइम बाद में, 10 to 15 डेज़ के गैप के बाद में मैं दोबारा करती हूँ तो इंटेलिजेंस मेरा बहुत लो आ रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा टेस्ट है, मेजरमेंट टेस्ट है, वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि ये थोड़े से टाइम के गैप में ही इसके जो स्कोर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो मेज़रमेंट, सबसे पहला जो गोल है साइकोलॉजी का, वो मेजरमेंट है। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेज़र करना थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट। अब मेज़रमेंट करने के बाद में दूसरी चीज़ जो आती है वो है डिस्क्रिप्शन। मैंने इंटेलिजेंस को मेजर किया, इंटेलिजेंस को मेजर करके मेरा जो रो स्कोर आया, जो नॉर्म्स मैंने मैनुअल में देखे, उसके अकॉर्डिंग मेरा जो सब्जेक्ट है उसका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है उसके बारे में मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ। तो डिस्क्रिप्शन, मेज़रमेंट जितना अच्छा होगा उसी पे पूरा डिस्क्रिप्शन बेस्ड होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। तो मेज़रमेंट पे बेस्ड है डिस्क्रिप्शन। अब नेक्स्ट जो आता है वो है प्रेडिक्शन। मेज़रमेंट जितना अच्छा होगा उतना डिस्क्रिप्शन अच्छा होगा, और डिस्क्रिप्शन के बेस पे ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की अगर इंटेलिजेंस इतनी है, माना कि इंटेलिजेंस बहुत हाई आ रही है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो आगे फ्यूचर में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहा है, या फिर आगे फ्यूचर में कुछ भी वो एकेडमिक्स में जाएगा या अपनी लाइफ के दूसरे फील्ड्स में, तो उसका इंटेलिजेंस लेवल हाई है। तो हमने प्रेडिक्ट कर दिया थ्रू मेज़रमेंट, डिस्क्रिप्शन, कि उसका लाइफ में एकेडमिक्स भी अच्छा होगा और हर फील्ड में वो अच्छा एडजस्टमेंट कर पाएगा, इंटेलिजेंस उसकी हाई होगी। ये हमने प्रेडिक्ट किया। तो मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब किया, और उसी के अकॉर्डिंग हमने उसके नेचर को प्रेडिक्ट किया। लास्ट जो है गोल ऑफ साइकोलॉजी वो है कंट्रोल। अब कंट्रोल की बात यहाँ कैसे आई, गोल कैसे हो सकता है साइकोलॉजी का कंट्रोल करना? तो वो ऐसे होगा कि कंट्रोल, जब कुछ ह्यूमन बिहेवियर में इम्बैलेंस आ जाता है, कुछ डिस्टर्ब बिहेवियर हो जाता है, तो हम, जैसे एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, कुछ आपका रूटीन वर्क नहीं कर पा रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, तो उनको इस मेज़रमेंट के थ्रू उनका एंजाइटी लेवल, उनका डिप्रेशन लेवल, उनका फोबिया, ये मेजर करके हम उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। डिस्क्रिप्शन करने के बाद में हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, डिप्रेशन में है, डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ है वो नहीं कर पा रहा है, तो उसके बेस में हम उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। हम उसके बिहेवियर को शेपिंग टेक्निक्स के थ्रू, मॉडिफाइंग टेक्निक्स के थ्रू, और जो साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ होती हैं उनके थ्रू उस डिस्टर्ब बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली साइकोलॉजी के जो गोल्स हमने पढ़े हैं, मेज़रमेंट करना, सबसे पहले जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है उसको मेज़र करना, उसके बाद में उस एट्रीब्यूट का जो भी रिज़ल्ट आया है, जो भी रो स्कोर्स आए हैं, रो स्कोर्स के अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब करना कि ह्यूमन नेचर, लाइक पर्सनालिटी का टेस्ट कुछ अप्लाई किया है तो पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करना कि इनकी इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, एंजाइटी लेवल है, हाई है, लो है, नॉर्मल है। तो ये सब चीज़ें
हम गोल्स ऑफ साइकोलॉजी में पढ़ते हैं और यही साइकोलॉजी के गोल्स हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।